नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष पुनः हाजिर हैं अपना नया एपिसोड लेकर के, एपिसोड नंबर 6। ये भी RCDF और DUSS स्पेशल ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि RCDF और DUSS की जो वैकेंसी है वो अब अपने अंतिम चरण में चल रही है और कुछ समय बाद जो फाइनल रिजल्ट है सारी पोस्ट्स के वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो हम यही सोच रहे थे कि अब ये कुछ ही दिन की वैकेंसी है, तो किसी भी हमारे से जुड़े व्यक्ति को कोई भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। तो जो भी सवाल है जो आप कमेंट के ज़रिए पूछते हैं तो हम इस सीरीज में लेते हैं। बाकी एक चीज़ मैं और बता दूं, जो भी व्यक्ति हमारे साथ इस वीक जुड़े हैं, जिन्होंने नए सब्सक्राइबर हैं, तो उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आपके लिए एक हम ये कहना चाहेंगे कि हम हर शनिवार को एक सीरीज है सवाल आपके और जवाब हमारे नाम से, तो उसमें अलग अलग एपिसोड्स हम करते हैं। तो इस बार भी अभी हम पिछले 6 टाइम से तो RCDF और DUSS स्पेशली ले रहे हैं। फ्यूचर में अलग अलग हम वैकेंसीज का लेंगे। RCDF और DUSS का हमारा लेने का यही उद्देश्य है कि अब कुछ ही समय की वैकेंसी है, ये हमने बहुत कवर किया इस वैकेंसी को, ठीक है। तो मतलब हमें ये लगता है कि अब अंतिम समय में हमें इसी के ऊपर ही रहना चाहिए। जब ये वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी तो हम इस एपिसोड में, इस सीरीज में नए एपिसोड लेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका स्वागत है हमारे परिवार में, जो भी नए लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप निराश नहीं होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। जो ये सीरीज है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि जो पिछले वीक में पूछे गए मैक्सिमम जो एक ही टाइप के सवाल हैं, उन सवालों में से जो मतलब महत्वपूर्ण सवाल है वो हम एक ले लेते हैं, तो और उसका हम जवाब देते हैं। तो मतलब जैसे एक ही टाइप के 10 सवाल है तो हम एक ही कमेंट यहाँ शो करते हैं। तो जो 10 लोग हैं वो ये ना समझे कि आपका हमने मतलब कमेंट पढ़ा नहीं है या नहीं, वो नहीं किया है। आपका बिल्कुल हमने कमेंट पढ़ा है, लेकिन आप सबका ही जवाब मैं 1% लेकर के ही दूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा वो नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रश्न आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अगर के मन में डाउट है और आपने सवाल अगर कमेंट में किया है तो हमने बिल्कुल पढ़ा है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोग कवर हो पाएँ इस सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ होती है लगभग आप मान के चलो कि 20 से 30 मिनट के बीच की होती है। तो इसमें हम चाहते हैं कि लगभग सारी ही जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, ठीक है। एक एक टाइप के क्वेश्चन अगर हम वो लेंगे यहाँ पर तो समय थोड़ा ज़्यादा मतलब हो जाएगा। इसी कारण हम कहते हैं कि दोस्तों आप ये नहीं सोचिएगा कि हमने आपका कमेंट नहीं लिया। कमेंट लिया है, आपका जो सिमिलर कमेंट है वो लिया है, लेकिन जवाब हम आपके लिए ही दे रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इस सीरीज का जो 6 एपिसोड है, ठीक है, इसके पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल है, जो फिटर रिजल्ट लेट हुआ था उससे रिलेटेड लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं कि फिटर रिजल्ट लेट क्यों हुआ। क्योंकि जो IBPS ने जो रिजल्ट दिया था वो लगभग बहुत पहले ही दे दिया था, और इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो उसमें लगभग आप मान लीजिए 15-20 दिन का डिफरेंस था। तो इतना लेट क्यों दिया? तो दोस्तों ये थोड़ा थिंकिंग का विषय है, तो हमने इसमें ही इसको कवर करने की कोशिश करना चाह रहे थे हम, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींच रहा था ये, ठीक है। तो हमने सोचा कि एक नया ही वीडियो इसके लिए बना करके जो भी अगर आपको डाउट है वो उसमें क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। तो इसका हम जो मतलब इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो हम कल अपलोड करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप उस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि ऐसा मतलब एनालिसिस जो हमने किया वो सही है गलत है, ठीक है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम सारा जो हमारा जो एनालिसिस है वो आपके समक्ष रख ही देते हैं, हमने ऐसे किया था और ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर भी अगर उसमें कुछ कमी है कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इस एपिसोड के अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है आदित्य सिंह जी ने। देखिए दोस्तों, ये RCDF और DUSS स्पेशल है, लेकिन हम इसमें KVSS और SUWB का एक सवाल ले रहे हैं आदित्य सिंह जी ने, क्योंकि ये लगभग हर वीडियो के नीचे इनका कमेंट आ जाता है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो आदित्य सिंह जी, हम सबसे पहले तो आपको क्षमा चाहेंगे आपसे कि हम आपका सवाल काफ़ी लेट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमें पता नहीं, हमें सब पता रहता है, लेकिन हमने सोचा कि चलो जो सीरीज होगी उसके अंदर ही आपका सवाल
जवाब देंगे। देखिए आदित्य सिंह जी, एसएस और एसओडब्ल्यूबी की वेटिंग लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट कब आया था, फाइनल रिजल्ट कब आया था और जो सबके नंबर्स कब बताए गए थे, तो आप पाएंगे कि देखिए 20 तारीख को इसका 20 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट इन्होंने दे दिया था। कैंडिडेट की लिस्ट भी दे दी थी और जो नॉट क्वालिफाई है उनकी लिस्ट भी दे दी थी। क्वालिफाई है लेकिन सेलेक्ट नहीं है और नॉट क्वालिफाइड, इन दोनों की लिस्ट भी दे दी थी 20 अक्टूबर को। तो लगभग वो अभी 2 महीने हो गए हैं। तो अभी तक अगर इसके विषय में कोई भी सूचना नहीं आई है आरसीआरबी की तरफ से कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, तो इसमें एक संशय बना है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ आदित्य जी, इसमें ये ऐसा होता है कि जैसे कोई वैकेंसी जो काफ़ी लंबे अंतराल से पेंडिंग है, ठीक है, मतलब ये वैकेंसी निकली नहीं है 10-15 सालों से और अब कब निकलेगी ये भी पता नहीं है, तो इसमें वेटिंग लिस्ट जारी होने के चांसेस रहते हैं कुछ परसेंटेज तक, ठीक है। तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आए, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 300 पोस्टें हैं और 300 ही सारी भर गई है, ठीक है, तो फिर वेटिंग लिस्ट नहीं, तो फिर वेटिंग लिस्ट आने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी एससी में वेटिंग लिस्ट आ जाती, 6 महीने तक आप वेट कर सकते हैं। 6 महीने में नहीं आती है तो आप मान के चलिए कि फिर नहीं आएगी, ठीक है। काफ़ी बाकी जो वैकेंसीज के हिसाब से होता है कि जैसे मान लो 300 पोस्टें हैं और अगले साल मान लीजिए 20 पोस्टें और चाहिए इनको, ठीक है, और ये इतनी पूरी वैकेंसी जो नहीं करवाना चाह रहे हैं, जो पूरा प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब देखिए ये वैकेंसी भी आरसीडीएफ और डीयूएसएस वाली वैकेंसी की आप बात करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन निकला था जनवरी में और ये अभी तक चल ही रही है ये वैकेंसी, अभी तक फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है। ये जो केवीएसएस वाली आप वाली जो वैकेंसी है ये तो थोड़ा लेट निकला था, इसका नोटिफिकेशन आई थिंक फरवरी मार्च में निकला था, ठीक है, लेकिन ये इसका तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि कोई भी वैकेंसी उसमें 8-9 महीने तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो अब वही है कि 2 महीने तो हो गए रिजल्ट आए तो वेटिंग लिस्ट नहीं आई, तो आप वेट कर सकते हैं। चांसेस मतलब आप मान के चलिए कि 51% चांसेस है कि आएगी और 49% चांसेस है कि नहीं आएगी। अब ये चीज़ है, ऐसा चीज़ है दोस्तों, क्योंकि एक जो आरसीडीएफ और डीयूएसएस की जो वैकेंसी है ये भी मतलब बहुत समय बाद निकली थी। ये 2013 में आई थिंक मैनेजर की पोस्ट निकली थी इसमें केवल, ठीक है, उससे पहले तो पता नहीं कब निकली थी और 2021 में निकली है जाकर के जो भी रिमेनिंग पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो जो ये समराइज़ करके मैं बता देता हूँ कि इसमें इन ऐसी पोस्टों में क्या होता है कि जो बहुत अंतराल के बाद निकली है और मतलब अब कब निकलेगी आगे इसका पता नहीं है, और अब मान लो बीच में और कोई व्यक्ति जॉब छोड़ देता है, ठीक है, किसी को पसंद नहीं आती है, किसी का और कहीं हायर उसमें हो जाता है, ठीक है, तो वो वापस पूरा प्रोसेस करवाने से बेटर है कि जो पास हुए हैं उनमें से ही ले लिया जाता है। क्योंकि जैसे गेट वगैरह का आपने सुना होगा, जैसे 1 साल तक स्कोर वैलिड रहता है इस टाइप से, तो 1 साल तक तो मान लो कोई छोड़ देता है। अगर कोई छोड़ता नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, 300 पोस्ट उनको चाहिए थी, 300 भर गई तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। मान लो कोई छोड़ देता है किसी कारणवश, किसी का दूसरी जॉब में हो जाता है, तो चांसेस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो 51-49% का मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने तो हो गए हैं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, इसी कारण हम कह रहे हैं। ठीक है आदित्य जी, आप हमारे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है आदित्य जी, थैंक यू कमेंट करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने नए कमेंट की तरफ। ये किशन सैनी जी ने पूछा है, सर प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है पर मेरे एमकॉम में 47.67% हैं, तो क्या मेरा होगा क्या? हम 15 लोग थे बट 8 ही पहुँचे वहाँ, तो मुझे लगा क्या आरसीडीएफ वाले मुझे लेंगे क्या आरसीडीएफ वाले? देखिए किशन सैनी जी, जो नोटिफिकेशन है हम आपको खोल के बता देंगे, उसमें अगर हम जैसे सबसे पहले तो हमें आपकी पोस्ट पता नहीं है, आपने किस पोस्ट के लिए दिया है, लेकिन जैसे आप एमकॉम बता रहे हैं तो हम एमकॉम इसमें सर्च कर लेते हैं। तो देखिए एक तो है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए है एक एमकॉम मांगा है, ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड, ये 2 जगह एमकॉम है, ठीक है। इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है कि मतलब इतने परसेंटेज होने चाहिए या वो होने चाहिए, ठीक है।
क्योंकि किसी तरह से आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 47.67% तो कोई इशू नहीं है आपका। अगर मतलब उसके अंदर नंबर ज़्यादा हैं जो आपने क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मान लीजिए छोटी वैकेंसी है। जो आईएएस वगैरह के लिए भी हम बता रहे हैं, आईएएस के लिए भी मतलब अगर 47.67% है तो भी आप मैंने आईएएस के लिए भी आप एलिजिबल है, ठीक है। बाकी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके वापस बताइएगा। बाकी आपको बिल्कुल वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एमकॉम का परसेंटेज मायने नहीं रखते। यहाँ पर ये होता है कि आप पास तो हैं ही है ना एमकॉम में, और अगर इन्होंने परसेंटेज मांगे होते 50% या कुछ तो मायने रखते, इन्होंने मांगे नहीं है तो जो मेरिट लिस्ट है वो मायने रखती, ठीक है। कृष्ण सैनी जी, और भी आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा कमेंट करके। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले एक सवाल की तरफ। ये नवीन चौधरी जी का सवाल है। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन का हमने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि मतलब आरसीडीएफ में किस ग्रेड पे से वो सैलरी मिलेगी और क्या होगा, तो हमने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आरसीडीएफ और डीयूएसएस ही नहीं, आप अगर दूसरी वैकेंसी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी एक बार जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, कितना सैलरी मिलती है, कितना प्रोबेशन में रहता है। 6 और 7 पे कमीशन का हमने दोनों बताया। तो उस वीडियो के नीचे कमेंट था नवीन चौधरी जी का कि 7th पे ऑलमोस्ट कुछ डीयूएसएस को छोड़ के सब में लागू हो चुका है। वन थिंग मोर, डीए इंक्रीमेंट और बाकी चीज़ें हर डेयरी अपने लेवल पर डिसाइड करती है, इसमें आरसीडीएफ का कोई रोल नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही चीज़ है कि डीयूएसएस अपना हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है तो अपने लेवल पर ही वो करती है। सेम वाज द केस वाइल गिविंग 7th पे कमीशन। जयपुर अजमेर डेयरी गेव इन 2018 ओनली, सम अदर सिटीज़ डेयरी टुक टाइम, ठीक है। अजमेर ने, इनका कहना है कि अजमेर में हो गया 2018 में, और कुछ जो दूसरी डेयरी है वो कुछ समय लेगी। हाँ, तो इसमें हमने इनको धन्यवाद कहा था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो आपका धन्यवाद। लेकिन मुकेश कुमार जी का भी नीचे कमेंट आ गया, आपको कंफर्म है सर कि डीयूएसएस अजमेर में 7th पे कमीशन लागू है, बिकॉज माई रिलेटिव अजमेर डेयरी में डिप्टी मैनेजर हैं, वो बोल रहे हैं कि 6 पे कमीशन से ही दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी वैकेंसी है, ठीक है, अगर वो निकली है तो वो 6 पे कमीशन के हिसाब से निकली है। तो देखिए हाँ, यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक चीज़ निकल के सामने आती है दोस्तों कि नवीन चौधरी जी जैसे आप कह रहे हैं कि 2018 में मतलब 7th पे कमीशन हो गया था, तो ये वैकेंसी तो 2021 में आई ना। 2021 में जब वैकेंसी आई है तो उसमें 6 पे कमीशन की जो ग्रेड पे वो क्यों दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा डाउटफुल केस है ये। 6 पे कमीशन है, 7 पे कमीशन है, तो आप जाकर के वहाँ जो भी नए हैं आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर 6 पे कमीशन के हिसाब से मिलती है तो इतनी मिलेगी, 7 पे कमीशन के हिसाब से मिलती है तो इतनी मिलेगी। क्योंकि जैसे नवीन कुमार जी जैसे बोल रहे हैं कि 2018 में अजमेर में दे दिया गया था, लेकिन जो भी डीयूएसएस है तो 2021 में मान लीजिए कोई मतलब नोटिफिकेशन निकला है तो उसमें फिर 6 पे कमीशन के हिसाब से क्यों दिया गया, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मुकेश कुमार जी ये कह रहे हैं कि डिप्टी मैनेजर से डिप्टी मैनेजर है अजमेर डेयरी में, उनको 7 वो बोल रहे 6 पे कमीशन के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो एक डाउटफुल केस है ये पूरा। तो ठीक है दोस्तों, 6 पे से दे, 7 पे से दे, आप वहाँ जा करके जो हमने वीडियो बनाया उसमें जा करके आप देख सकते हैं कितना आपको प्रोबेशन के समय कितना मिलेगा और वैसे कितना मिलेगा अगर 7 पे कमीशन होता है तो, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये शालिनी चटर्जी का सवाल है, सभी पोस्ट का प्रोबेशन में एक एंड प्रोबेशन के बाद की सैलरी पर एक वीडियो बनाए। तो ये सेम जो अभी हमने पिछला जो कमेंट लिया था 6 और 7 पे कमीशन में जो वीडियो है वो बनाया हुआ है शालिनी जी, और हमने आपको रिप्लाई भी किया था। तो जो भी नए जो हमसे जुड़े हैं और वो जो थोड़ा सा डाउट है 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में, राजस्थान के अंदर प्रोबेशन में कितनी मिलती है, उसके बाद कितनी मिलेगी, 7 पे कमीशन है तो कैसे मिलेगा, क्या सारा स्ट्रक्चर होगा, क्या लेवल होगा, वो सब चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड सवाल है, जो आरसीडीएफ और डीयूएसएस की जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि अभी क्या हुआ था, 15 तारीख को एक नोटिस आया था आरसीआरबी की तरफ से कि जितने भी
पोस्टें हैं, लगभग 20 पोस्टें उन्होंने मतलब 20 वैकेंसीज के लिए मतलब लोग व्यक्तियों को वापस बुलाया जो कि डीवी के अंदर, जिनका नाम है डीवी की लिस्ट में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। तो उन लोगों को पुनः बुलाया गया है कि मतलब एक मौका और दिया गया है कि आप आइए, अगर आप किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए थे तो आप आइए वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मतलब वेटिंग लिस्ट आ सकती है, पूरा हमने एक्सप्लेन किया था उसमें, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के नीचे कमेंट थे कि तो नॉर्मल प्रोसीजर है और ये तो होता ही है कि एक बार एक मौका और दिया जाए, क्योंकि फाइनल फिर बाद में ऐसा ना हो कि सर मेरा मतलब नंबर पहले, मेरा उस लिस्ट में नाम पहले था, मैं आ नहीं पाया तो निकाल दिया गया, तो इनकी तरफ से एक मौका और दिया जा रहा है। ये भी बात सही हो सकती है। बाकी जो क्या आपको लगता है, एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप हम उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस संदर्भ में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड दिनेश दुबे जी बोल रहे हैं कि सर जी वेटिंग लिस्ट बहुत पता पड़ा। एक्चुअली हमने जो एनालिसिस किया था, हमने बोला था कि 20 वैकेंसीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस बुलाया था, तो हमने ये बोला था कि 5-6 पदों पर तो आएगी वेटिंग लिस्ट। तो हो सकता है कि ये बोल रहे हैं कि बहुत पदों पर आएगी, तो बिल्कुल सही बात है। अगर जो व्यक्ति नहीं गए हैं तो उसका पीछे क्या कारण रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास या कोई भी कारण हो सकता है, वो हमने उस वीडियो में उपयोग किया है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पदों पर भी आ जाए। ठीक है, हम आपसे एग्री करते हैं तेरेश दुबे जी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ दोस्तों। ये सैंडी सिंह जी ने पूछा है सर अब फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है 2021 को डीवी हो जाने के बाद में। देखिए सैंडी सिंह जी, हमने आपका जवाब वो बताया भी है कि इस 2021 के बाद में भी आप मान के चलिए कि 3-4 दिन अगले वीक में हैं, तो हो सकता है कि उसी में बहुत सारी पोस्टों का रिलीज़ कर दे RCRB। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट वीक है उसमें आना चाहिए। लेकिन एक कमेंट शालिनी जी का आया था इसमें कि RCDF में 25 से 31 दिसंबर तक विंटर वैकेशन रहता है, अगर हाँ तो जनवरी में ही आएगा। देखो RCDF अलग है, RCRB अलग है। ठीक है, RCDF और DSS तो एक संस्था है, उनका एग्जाम RCRB करवा रही है। तो RCRB में अगर रहता है वैकेशन RCRB में, तो रिजल्ट लेट हो सकता है। RCRB में नहीं रहता है तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मतलब इस दिसंबर मंथ तक ये पूरा आ जाए। और इसी कड़ी में विकास कुमार जी ने भी बताया है कि 1 जनवरी 2022 को फाइनल रिजल्ट आएगा। IBPS कोई ना कोई रिजल्ट न्यू ईयर पे डिक्लेयर करता है, अब की बार RCDF का रिजल्ट डिक्लेयर करे। विकास कुमार जी से कहना चाहेंगे कि IBPS ने तो दे दिया रिजल्ट आज RCRB को, अब RCRB क्या कर रहा है कि उस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है और जो भी फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि 1 तारीख को सैटरडे है और 2 तारीख को संडे है, तो उसमें कन्फ्यूजन है कि सैटरडे संडे को भी वो रिजल्ट दे सकते हैं क्या। ठीक है, तो अगर ये सबसे इसका जो 3 जो लास्ट कमेंट्स इनका कंक्लूजन हम निकालें तो हम ये इस बात पर पहुँचेंगे कि अधिकतर चांसेस है कि 31 दिसंबर तक ही रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अगर विंटर हॉलीडे RCRB में नहीं रहता है तो, अगर विंटर हॉलीडे रहता है तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरा देखा। और जो भी लोग नए जुड़े हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जुड़े रहिए और आप जो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन कुछ देना चाहें कि हमें इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इम्प्रूवमेंट का सजेशन आप करना चाहें तो आप दे सकते हैं। बाकी आप इसके अलावा किस और जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, फ्यूचर में हमें किस चीज़ को कवर करना चाहिए, किस कोई जॉब कवर करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल, एक खुला मंच है हमारा ये, उस पर आप बता सकते हैं। और आपका हर जो कमेंट है उस पर हम गौर करते हैं और हम अपने जवाब देने के ट्राई करते हैं जितना हो सके। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, आपके मन में कोई डाउट है, सब आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।